नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की आज की खबर या आज के दिन की नमाज की खबर भी आपको किस तरह से दिखाई गई कि क्या उससे भाईचारा पैदा होगा या उसमें कुछ नुकसान होगा। यदि आप इसी अंतर को समझ गए तो आप मीडिया की चालबाजी को आप समझ जाएंगे। तो क्या है आज की बड़ी खबरें जो आपसे रिलेटेड है, आपके परिवार से रिलेटेड है और जो आपके उससे रिलेटेड है जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। तो क्या है आज की बड़ी खबर। राहुल गांधी ने नई दिल्ली में कांग्रेस जिला अध्यक्षों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे सामने बीजेपी आरएसएस मजाक है। हमारी पार्टी ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ी और अंग्रेजों को देश से भगाया। भाजपा सिर्फ देश को तोड़ने का काम कर रही है। राहुल ने कहा कि देश में इस समय दो विचार है। एक तरफ आरएसएस की विचारधारा जो तानाशाही, भेदभाव और कमजोर वर्गों का दमन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की सोच जिसने हमें आजादी दिलाई, हम सभी को सम्मान मानते हैं। आज 2-3 बड़े बिजनेसमैन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। वे मीडिया, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन, पोर्ट और रक्षा सौदे तक सब कुछ खरीद रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वहीं 7 अप्रैल को बिहार आ रहे हैं। पटना के एसकेएम हॉल में पार्टी की ओर से आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। राहुल गांधी का इस साल ये तीसरा दौरा। इससे पहले 18 जनवरी और 5 फरवरी को पटना पहुंचे थे। इस बैठक में 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 338 जिला कांग्रेस अध्यक्ष शामिल हुए। अगली 2 बैठक 3 और 4 अप्रैल को होगी। बैठक के बाद राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट किया कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी की नींव है। आज ये सबसे बड़ी खबर, म्यांमार और थाईलैंड में आज दोपहर भूकंप के जोरदार झटकों से धरती कांप उठी। म्यांमार में शुक्रवार को 7.7 तीव्रता का भीषण भूकंप आया, जिसके 12 मिनट बाद ही 6.4 तीव्रता का आफ्टर शॉक महसूस किया गया। थाईलैंड में भी भूकंप के शक्तिशाली झटके महसूस किए गए। इसका असर भारत में कोलकाता और इम्फाल तक देखने को मिला। भूकंप के दौरान तबाही की कई तस्वीरें सामने आई। कई इमारतें तो पल भर में ही जमींदोज हो गए। म्यांमार की सरकारी मीडिया के अनुसार 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद राजधानी और दूसरे सबसे बड़े शहर में आपातकाल लगा दिया गया। भूकंप की वजह से बैंकॉक में ऊंची ऊंची छतों पर बने पुलों से पानी बहकर किनारे पर आ गया और कई इमारतों से मलबा गिरने लगा। म्यांमार की राजधानी नेपिडो और सबसे बड़े शहर यंगून में भूकंप के बेहद शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। मांडले क्षेत्र में कई इमारतें ढह गई। मांडले और यंगून के बीच कई सड़कों के बीच बड़ी बड़ी दरारें आ गई। मेरठ की सबसे पुरानी जामा मस्जिद के आसपास का माहौल आज भी सौहार्द और भाईचारे की मिसाल पेश करता है। ऐसा लगता है कि कहीं उस पर नजर ना लग जाए, क्योंकि जैसे ही कोई देखता है तो उस पर नजर लगाना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि कई जगह उन सालों बाद में दंगे फसाद हुए या आपस में भाईचारा कम हुआ, जहां कई सालों से इस तरह का माहौल नहीं देखने को मिलता था। पवित्र रमजान के आखिरी अलविदा की नमाज के लिए मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ी, लेकिन टीवी पर चलने वाले नेताओं और अधिकारियों की बयानबाजी से अलग यहाँ की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयान करती है। तंग गलियों और हिंदू परिवारों से घिरे इस इलाके में नमाज पढ़ने आए कई मुस्लिम लोगों ने हिंदू परिवारों से घिरे लोगों के सामने अपने वाहन खड़े किए और बिल्कुल एक तरह से माहौल प्रेम और आपसी विश्वास को दर्शाता है। पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने से मना किया और इसका सम्मान करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। मैं नमाज पढ़ने आया हूँ, लेकिन हमारा वाहन कई हिंदू परिवारों के सामने खड़ा है और वो इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं महसूस कर रहे हैं। मीडिया में जिस तरह की बातें दिखाई जा रही है वैसा हमारे बीच कुछ नहीं है। हम सब यहाँ मिलजुल कर रहते हैं और इन बातों से साफ है कि यहाँ के लोग बाहरी बयानबाजी को अपने रिश्तों पर हावी नहीं होने देना चाहते हैं। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते, डीए और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में डीए बढ़ोतरी पर फैसला हुआ। इससे पहले जुलाई 2024 में सरकार ने 3% बढ़ोतरी की थी। महंगाई भत्ता 53 से बढ़कर अब 55% हो जाएगा। इसका फायदा करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66 लाख पेंशनर्स को होगा। ये जनवरी 2025 से लागू होगी। डीए की घोषणा में देरी हुई, इसलिए अप्रैल के वेतन में पिछले 3 महीनों के एरियर के साथ बढ़ा हुआ डीए भी शामिल होगा।
आमतौर पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3 से 4% के बीच होती है, लेकिन इस बार बढ़ोतरी सिर्फ 2% है। ये पिछले 7 सालों में सबसे कम है। वहीं सरकार आमतौर पर होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले बढ़ोतरी की घोषणा करते हैं। इस बार घोषणा होली के बाद की गई। हरियाणा में ईद उल फितर की छुट्टी रद्द किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। राज्य सरकार द्वारा अचानक छुट्टी रद्द करने के फैसले पर मुस्लिम समुदाय और विपक्षी दलों ने कड़ी नाराजगी जताई। कई लोगों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया और इस फैसले को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताया। इस फैसले के बाद राज्य में विरोध तेज हो गया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर मुस्लिम समुदाय के त्योहारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की ईद की छुट्टी रद्द कर दी। इसके बाद से सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नोटिफिकेशन जारी कर ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी है। बीजेपी सरकार के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर नया विवाद पैदा हो गया। यूजर्स जमकर सीएम नायब सिंह सैनी की खिंचाई कर रहे हैं। बीजेपी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताते हुए गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी आज रद्द कर दी। ये एफआईआर उनके इंस्टाग्राम पोस्ट एक खून के प्यासे बात सुनो कविता को लेकर दर्ज की गई थी। कोर्ट ने फैसले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हुए पुलिस और निचली अदालतों की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए। जस्टिस अभय एस ओका की जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि कोई अपराध नहीं हुआ। जब आरोप लिखित रूप में हो तो पुलिस अधिकारी को इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। बोले गए शब्दों का सही अर्थ समझना जरूरी है। कविता में हिंसा का कोई संदेश नहीं है, बल्कि ये अहिंसा को बढ़ावा देता है। जस्टिस ओका ने पुलिस की कार्यशैली पर कहा कि संविधान के 75 साल बाद भी पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व समझना चाहिए। यह अधिकार तब भी संरक्षित किया जाना चाहिए जब बड़ी संख्या में लोग इसे नापसंद करें। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने शुक्रवार यानी आज मद्रास हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि वह तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के रहने वाला, अगर मुंबई वापस आएंगे तो मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। शिवसेना के कार्यकर्ताओं से उनको जान का खतरा है। कुणाल की याचिका पर आज सुनवाई हो सकता है। इससे पहले पुलिस ने कामरा को 2 समन जारी किए। उन्हें 31 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया। वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद ने भी गुरुवार को उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पारित किया है। मजान का आज आखिरी जुमा। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के मुसलमानों से दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ने की अपील की है। बोर्ड ने कहा कि वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़े। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें वे मुसलमानों से काली पट्टी बांधने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि वक्फ बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एनडीए शासित आंध्र प्रदेश में भी प्रदर्शन करने की बात कही है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।